इसके बाद ज्ञान उत्पादन उद्योग की बात करेंगे, अर्थात ज्ञान उद्योग, नॉलेज इंडस्ट्री। तो जो हमारी और आपकी मेरी बात हो रही है, आपकी और मेरी बात हो रही है, शायद उसका एक अहम हिस्सा है। पहले हम स्कूल, कॉलेज, संस्थानों में जाते थे और धीरे धीरे सूचना प्रौद्योगिकी के कारण ये स्वरूप बदला और जो नॉलेज इंडस्ट्री है उसका पूरा का परिमाण ही बदल गया। नॉलेज इंडस्ट्री का परिमाण बदल गया। बहुत से ऐसे बड़े बड़े प्लेयर इस मार्केट में आए जो अरबों डॉलर में खेल रहे हैं, जिनसे आप कोचिंग से लेते हैं ऑनलाइन, अरबों डॉलर में खेल रहे हैं। तो वो सैद्धांतिक रूप से तो वो नॉलेज दे रहे हैं, लेकिन बहुत से ऐसे प्लेटफार्म है, नॉलेज की जगह वो क्या करते हैं, कुछ और भी बातें करते हैं। उनका तो मतलब है कि लाइक्स बढ़ जाए, कितने उनके व्यूअर हो गए, उससे मतलब है। तो खैर, लेकिन बहुत से ऐसे प्लेटफार्म है, या अब नॉलेज का जो स्वरूप है इसी तरह से इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के माध्यम से हमारे पास आ रहा है। अब देखो, जैसे कहा जाए कि ज्ञान उद्योग क्या है, तो ज्ञान उद्योग, ज्ञान की जब हम बात करते हैं, जब इससे कमाई हो रही है, तो यह मानव संसाधन की मानसिकता पर निर्भर है। कहने का मतलब कि मानव संसाधन अपने मेंटल एक्सरसाइज के परिणाम स्वरूप समाज में ज्ञान की वृद्धि कर रहा है, तो उसको कह दिया गया ज्ञान उद्योग। और बहुत से छोटे छोटे कस्बों से लेकर बड़े बड़े कस्बों तक, यानी शहरों तक, ऐसे मानव संसाधन को तैयार करने में सफल हो रहा है, जो किसी भी राष्ट्र या संपूर्ण विश्व के लिए आधार बन सकते हैं। अब जहां तक ज्ञान उद्योग की बात है, तो ज्ञान उद्योग का सर्वप्रथम जो उपयोग किया था, ऑस्ट्रेलियन अमेरिकन विद्वान ये इनका नाम है। ज्ञान उद्योग शब्द का कहने का मतलब, नॉलेज इंडस्ट्री शब्द का उपयोग सर्वप्रथम ऑस्ट्रेलियन अमेरिकन अर्थशास्त्री फ्रिट्ज मचलूप ने किया था। इन्होंने इस संदर्भ में एक पुस्तक की रचना की थी, जिसका शीर्षक था द प्रोडक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नॉलेज इन यूएसए, यानी यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। तो इन्होंने इस किताब की रचना की। उसमें पहली बार इन्होंने टर्म लिया क्या, ज्ञान उद्योग। अब देखो, ज्ञान उद्योग को विकास करने में किन किन संस्थाओं या व्यक्तियों का योगदान है। तो सबसे पहले, अगर जो संस्था से नहीं जुड़े हैं, बौद्धिक वर्ग, इंटेलेक्चुअल जो लोग हैं, लेकिन सकारात्मक ने तो ये किए। इसके बाद सरकारी एवं गैर सरकारी संस्थाएं। अब जैसे सरकारी संस्था में कौन आ गया, स्कूल आ गए, कॉलेज आ गए, यूनिवर्सिटीज आ गए, रिसर्च इंस्टीट्यूट्स आ गए। और गैर सरकारी संस्थाओं में जो कि प्राइवेट संस्थाएं हैं वो काम कर रही हैं, जैसे टाटा से संबंधित संस्था हो गया, अंबानी से संबंधित कई संस्थाएं हैं, या
कोचिंग संस्था भी इसका एक स्वरूप माना जा सकता है। क्लियर। उसी प्रकार से अलग अलग क्षेत्र में, जब इंजीनियरिंग वर्ग में हम देखें तो कौन सी संस्थाएं, जैसे हमारे यहाँ आईआईटीज हैं। आईआईटीज क्या कर रहे हैं? इंजीनियरिंग वर्ग के लिए। फिर एआईआईएम्स, एम्स जो है मेडिकल के लिए। आईआईएम क्या होगा? प्रबंधन के लिए। इस तरह से संस्थाएं क्या कर रही हैं? काम कर रही हैं नॉलेज प्रोडक्शन के लिए। क्लियर। तो इस तरह से संस्थाएं नॉलेज प्रोडक्शन के लिए कार्य कर रही हैं, और सरकार भी कई स्कीम के माध्यम से ज्ञान वृद्धि की बात हो रही है, जिससे नए इंडिया का निर्माण हो, न्यू इंडिया। जैसे कई योजनाएं इस समय चल रही, स्वयं प्रभा योजना, शाला सिद्धि योजना, विद्यांजलि योजनाएं। स्वयं प्रभा, शाला सिद्धि, स्वयं प्रभा योजना, शाला सिद्धि योजना, इस सब नोट्स में आपको मिल जाएंगे। योजना, विद्यांजलि योजना, विद्यांजलि योजना। ये सरकार अनेक योजनाओं को संचालित कर रही है व्यवहारिक ज्ञान में वृद्धि के लिए, तो ज्ञान उद्योग की तरह कार्य करें। और ज्ञान उद्योग जैसे बताया कि जो बेसिकली प्राइवेट संस्थाएं हैं, ये सारा आप समझिए बहुत बड़े बड़े प्लेटफॉर्म हैं जो कि अरबों डॉलर कमा रहे हैं और लोगों को रोजगार भी दिए हैं निश्चित रूप से। तो एक तरह से ये प्रक्रिया चल रही है। अब जैसे देखो, इस टॉपिक में जो आपसे बात हुई, आईसीटी सेक्टर की बात हो गई आपसे, कहने में तो इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी इंडस्ट्री, टूरिज्म इंडस्ट्री और नॉलेज बेस्ड। तो ये सिंपल सा है, और इसमें 1 से 1.5 पेज तक आपको पॉइंट दे दिए गए, उनको आप याद कर लेंगे, आपके क्वेश्चन आराम से हो जाएंगे। तो इस तरह से ये पूरा का पूरा उद्योग का जो सेक्शन है आपका क्या हुआ? फिनिश हुआ।